हेलो सा खमा घनी एंड वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। आज का जो वीडियो मैंने शूट किया है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हमारे कल्चर के बारे में। मतलब राजपूत समाज में एक रिचुअल होता है, उसके बारे में मैं बात करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो मैं बात करने वाली हूँ हमारे ब्राइड्स को जो ओढ़ाया जाता है वाइट पर्दा, उसके बारे में। तो वाइट पर्दा जो है वो क्यों ओढ़ाया जाता है या उसकी क्या मान्यता है या ये कब से स्टार्ट हुआ, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारे में होता क्या है कि जो लड़की है उसको विदाई के टाइम पे वाइट कलर का पर्दा ओढ़ाया जाता है। अब वाइट कलर का पर्दा अगर आप किसी ब्राइडल ड्रेस पे ओढ़ा लोगे तो आप लोग खुद सोच के देखो कि कितना ऑकवर्ड सा ये रिचुअल है कि इतनी सुंदर आप पोशाक डिज़ाइन करवाओगे, फिर उसके बाद में उसके ऊपर वाइट पर्दा ओढ़ लोगे तो वो तो सब कवर अप हो गया। पर फिर भी हम लोगों में इतनी इसकी मान्यता क्यों है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी शादी में भी वाइट पर्दा ओढ़ा था। और वो वाइट पर्दा मैंने क्या, मतलब राजपूत में जितनी भी लेडीज़ हैं जिनकी शादी हुई है अभी या पहले, सबको अपनी विदाई के टाइम पे तो एटलीस्ट वो पर्दा ओढ़ना ही पड़ता है। फेरों में भले आप ना ओढ़ो, वो अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता होती है कि उनको फेरों में भी उड़ाना है या नहीं उड़ाना है। तो कुछ जगह ऐसा होता है कि वो फेरों के टाइम पे ही उसको वाइट पर्दे को उड़ा देते हैं, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि विदाई के टाइम पे वो वाइट पर्दा उड़ाया जाता है। तो मेरे साथ जो हुआ था वो ये था कि मुझे विदाई के टाइम पे वाइट पर्दा ओढ़ना था। ओके गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मेरे फ़ोन पे कोई कॉल आ गया था जिसकी वजह से हमारा वीडियो कट हो गया था। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग बात कर रहे थे पर्दे की मान्यता के बारे में। तो मैं कह रही थी कि मैंने अपनी शादी के लिए जो पर्दा डिज़ाइन करा था वो मतलब ये था कि इसमें रिचुअल भी हो जाए और कुछ मॉडर्न टच भी आ जाए। तो उसके लिए मैंने अपना पर्दा डिज़ाइन करवाया था। तो वो चीज़, वो डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैंने कहाँ से कैसे बनवाया था। ये बस एक जनरल आइडिया है कि जो भी टू बी ब्राइड्स हैं वो थोड़ा सा स्टाइलिश टच रीति रिवाजों के साथ में दे सकती हैं। तो इसके पीछे का कारण हम लोग बात कर रहे थे। और जैसे हम लोग देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ या क्या हुआ, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ उसका तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं लगा सकते आइडिया, क्योंकि ये कोई पढ़ाई वाली चीज़ तो है नहीं कि बुक्स में हमें मिल जाएगी। पर जैसे हम लोग दादी सा या नानी सा वगैरह से आप अपनी पूछोगे तो वो लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें यही है कि मतलब अभी तो फिर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। पहले के टाइम में जो लेडीज़ थी, राजपूती लेडीज़ थी, वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो वो इस वाइट पर्दे को ओढ़ के ही निकलती थी। बिना वाइट पर्दा ओढ़े कोई लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो इससे एक तरीके से तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उनका जो कहना था कि ये मान मर्यादा का प्रतीक है। मतलब वाइट पर्दा ऐसा है कि उसमें आपका शरीर अच्छे से कवर अप हो जाएगा। वो जो लोगों की मेंटालिटी थी उस टाइम पे कि जो लेडीज़ हैं उनका शरीर अच्छे से ढका हुआ रहे, वो अच्छे से पूरी ड्रेसअप रहें, तो उसी का एक पार्ट आप लोग वाइट पर्दे को मान सकते हो। तो हमारी संस्कृति में ये था कि जब भी लेडी घर से बाहर निकलेंगी तो वो वाइट कलर का पर्दा अपना जो है शादी वाला, या फिर अगर वो फट जाता है शादी वाला रेगुलर यूज से, तो सेम वैसा ही वाइट पर्दा लेके और वो ओढ़ के ही घर से बाहर निकलेंगी। पर एक चीज़ इसके साथ में और है कि जैसे हम लोग अगर इसको नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी से जोड़े, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं कि शादी के टाइम पे जैसे हम लोग को हर चीज़ से बच के रहने की सलाह दी जाती है कि इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो वाइट कलर को ये माना जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिपेल करता है, और रेड कलर जो है उस पर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो जैसे ही लड़की को घर से विदा किया जाता है तो वो रेड कलर के जोड़े में अगर जाएगी तो लोगों का मानना ये था कि उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हावी हो जाएगी, तो उसका वो रेड कलर छुपाने के लिए, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उसके पास आती है तो वो रिपेल हो जाए उसके लिए उसको वाइट कलर का पर्दा ओढ़ाया जाता था। तो दो रीजंस मैंने ज़्यादातर जो सुने हैं वो ये हैं। तीसरी चीज़ एक और सुनी जाती है कि वाइट कलर जो है, जैसे वाइट कलर बिल्कुल प्योर होता है तो वो एक सिंबल है कि हम तुम्हें हमारी बेटी जो कि इस वाइट कलर के तरह बिल्कुल प्योर है वो सौंप रहे हैं। और अब आपको उसकी प्योरिटी का और उसकी बेदाग जो कैरेक्टर है उसका ध्यान रखना है। तो तीसरा रीज़न मैंने थोड़ा बहुत लोगों से ये सुना है। तो ये तीन तो रीजंस हो गए वाइट पर्दे के पीछे कि वाइट पर्दे का ज़्यादा महत्व क्यों है, इतनी मान्यता हमारे फैमिली में क्यों रहती है।
अब मुझे ये नहीं पता कि औरों के कल्चर में क्या है या क्या नहीं है, हमारे कल्चर में क्या है या क्या नहीं है, और ऐसा क्यों है डिफरेंस। बट देखो, सबका कल्चरल बिलीफ अलग अलग होता है। हम किसी के कल्चर से कंपेयर नहीं कर सकते कि आपके कल्चर में क्या है और हमारे कल्चर में क्या है। सबका कल्चर अच्छा है, सबके अपने अपने मान्यताज हैं। बट मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो राजपूतों के, कॉमनली राजपूतों के समाज में होती ही है। और राजपूतों में भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% सभी के घर में ऐसा होता है, बट मैं ज़्यादातर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों में ऐसा पाया जाता है। एक तो ये ओढ़नी नहीं टिकेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे वाइट पर्दे के ऊपर इतना बड़ा वीडियो क्यों। तो देखो, अभी का टाइम चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा, और अब ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वाइट पर्दा, हम जब भी घर से बाहर निकले तो वाइट पर्दा ओढ़ के ही निकले, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। प्लस हम लोग इतने सुंदर सुंदर अपनी ब्राइडल आउटफिट्स लेते हैं, उन आउटफिट्स के साथ में बोरिंग सा अगर हम वाइट पर्दा लेंगे तो उसमें थोड़ा सा एम्बैरसिंग तो नहीं, खैर एम्बैरसिंग तो क्या है, हमारा कल्चर है, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि चीज़ें बोरिंग हो रही हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। चीज़ों को हम कल्चर से हटा तो नहीं सकते और हटानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें अगर पुराने टाइम से इतनी मान्यता लेके चलती आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही। तो चीज़ों को हटाना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, उसमें हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी शादी में वही ट्राई किया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने का। अब एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है वाइट पर्दे को लेकर के, तो मैं आप लोगों को अपना पर्दा ज़रूर दिखाऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो वाइट पर्दा हम लोग को यूज़ किया जाता है, उसके साथ ये मान्यता है कि वाइट पर्दा आप बिल्कुल वाइट यूज़ नहीं करोगे, उसमें कुछ ना कुछ एडॉन्स किए हुए होंगे। मतलब जैसे कई लोगों के क्या करते हैं कि जो हमारे सिंदूर या रोली जो होती है उसके छांटे लगा दिए जाते हैं कि वो बिल्कुल वाइट नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें एडिशन हो जाएगा, शगुन का जो बोलते हैं वो शगुन का कलर आ जाएगा। कुछ जगह हल्दी के छींटे लगाए जाते हैं और कुछ जगह रोली और हल्दी दोनों के छींटे लगाए जाते हैं। कुछ जगह ऐसा भी किया जाता है कि सिर्फ पल्लों पल्लों को रंग दिया जाता है और बाकी पूरा वाइट बेस बचता है। तो मतलब ये हुआ, जितना मुझे समझ आया, कि जो हमारा वाइट बेस है उसके ऊपर आपको शुभ कलर का कुछ ना कुछ डिज़ाइन करना है। तो उसमें आप या तो ये कर सकते हो, जैसे कुछ लोग अभी हम लोगों के जनरेशन से थोड़ा सा पहले वाले, वो लोग क्या किया करते थे कि हल्का फुल्का कोई स्वास्तिक बना लिया करते थे, या तो पल्ले पे या ऐसा कुछ कर सकते थे। अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे आप लोग अपना जो पर्दा है उसके बीच में एक स्वास्तिक बना सकते हो, और जो कॉर्नर्स हैं उस पर कुछ लिख सकते हो, जैसे हमारे जो सिंबल्स होते हैं ओम वगैरह, वो लिख सकते हो। रोली से लिख सकते हो या किसी पेंट से लिख सकते हो। आजकल पेंटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो पेंटिंग से आप लोग वो चीज़ लिख सकते हो। तो वो तो आपके ऊपर है। पहले मैं दिखा देती हूँ अपना पर्दा कि मैंने कैसे क्या उसको डिज़ाइन किया था या फिर कस्टमाइज़ किया था या करवाया था। तो उसके लिए मैं निकाल लेती हूँ अपना पर्दा। ये मेरा वाइट पर्दा है। ये पर्दा आप लोगों को शॉप्स पे पर्दे के नाम से ही मिलेगा। हाँ, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर किसी को नहीं पता होता है कि कहाँ से पर्दा वगैरह खरीदना है, तो दुकान वाले क्या करते हैं, जो अपना नॉर्मल थान आता है ना वाइट कलर का, उसी में से कह देते हैं आपको कि जॉइंट लगा के वो तो पर्दा बन जाएगा। पर मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी, आप ऐसे मत करना, आप थोड़ा सर्च करना। मुझे तो थोड़ा सर्च करने पे झोटवाड़ा में एक शॉप मिल गई थी जहाँ पे ये पर्दा एज इट इज़ अवेलेबल था। आप लोग भी थोड़ा सर्च करना, पर्दे अभी भी मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों में तो मान्यता है ही ना, तो मिलेगा ही पर्दा। तो और झोटवाड़ा तो है ही राजपूतों का मार्केट, तो आपको वहाँ वो प्रॉपर पर्दे वाले कपड़े में पर्दा, वाइट पर्दा मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से ट्राई करना, वो जॉइंट वाला पर्दा मत लेना। और एक चीज़ और चल रही है आजकल नेट के पर्दे लेने की, तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि नेट का पर्दा लेने का फिर मतलब ही क्या हुआ। मतलब हम लोगों में मान्यता ये है कि वो जो रेड कलर है वो नहीं दिखना चाहिए, पर अगर आप नेट का पर्दा ले लोगे तो उसमें तो वो चीज़ दिख ही रही है ना, मतलब कुछ हो या ना हो, वो एक पॉइंट अलग है कि इससे कुछ नहीं होता। आजकल के लोग क्या है, ज़्यादातर यही मानते हैं कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये थोड़ी दकियानूसी बातें हैं, पुराने ज़माने में लोग फ्री रहते थे तो ये सब चीज़ें करते थे। पर देखो, अगर आपको मानना है कोई चीज़ तो आप उसको तरीके से फॉलो करो, नहीं तो फिर करो या ना करो, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं।
तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था, मेरे को भी एक दो लोगों ने सजेस्ट किया था कि तू नेट वाला पर्दा ले ले, ऐसे तो तेरी पोशाक की डिज़ाइन ही नहीं दिखेगी। पर मुझे अपनी शादी में सब चीज़ें ट्रेडिशनल करनी थी, अच्छे से तरीके से करनी थी। तो मैंने तो सर्च करके थोड़ा बहुत, और झोटवाड़ा के एक शॉप से, शॉप का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि वो सर्च करते करते ही शॉप हमें मिल गई थी। कोई बड़ी सी शॉप है पर्दों की, मैं ये बता सकती हूँ, उस पर मुझे ये वाइट कलर का पर्दा मिल गया था। तो अगर आप लोग जयपुर से हो तो आप झोटवाड़ा में थोड़ा सर्च करो, पुलिया के आसपास में वो शॉप है, पर्दों की बड़ी दुकान है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा वाइट पर्दा बिना किसी जॉइंट के। और प्रॉपर जो पर्दे के तरीके का कपड़ा होता है, प्रॉपर कॉटन वाला कपड़ा, उसी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो नेट वगैरह से तो मुझे इच्छा नहीं थी क्योंकि उसके पीछे जो मोटिव है, वाइट पर्दा ओढ़ाने के पीछे जो मोटिव है वही पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मतलब है। सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए मुझे करना थोड़ी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अपना पर्दा। तो मैंने जो अपने पर्दे पे काम करवाया था, मैंने आपको बताया अभी कि लोग क्या करते थे, या तो रोली का कलर जो कि रेड माना जाता है, या फिर हल्दी का कलर जो कि येलो माना जाता है, इन दोनों की यूज़ करके, इन दोनों में से या तो एक का या इन दोनों का यूज़ करके पर्दे को थोड़ा सा कलरफुल टच या शुभ बना लिया करते थे। तो मैंने क्या किया कि वो कलर्स यूज़ ना करके, क्योंकि वो तो हम एक दो बार वॉश करेंगे, जैसे इसको वैसे तो हमें संभाल के ही रखना होता है, एक बार विदाई पे ओढ़ लिया उसके बाद संभाल के ही रखना होता है, पर फिर भी मान लो इन केस कभी भी हम यूज़ करें तो वो तो वॉश करने से कलर चला जाता, रोली वगैरह का, हल्दी वगैरह का थोड़ा फेड हो जाता। तो मुझे क्योंकि अपनी चीज़ें संभाल के रखना बहुत पसंद है, और ये तो मेरी शादी की चीज़ थी, तो ये तो मुझे फॉर एवर रखनी ही है। तो इसलिए मैंने ऐसा ऑप्शन सोचा जो कि परमानेंट हो। मैं पेंटिंग में करा सकती थी, पर पेंटिंग में मुझे वो फील नहीं आया कि ये मेरे पास परमानेंट रिजर्व रहेगा। तो फिर मैंने एक ऑप्शन सोचा, कसीदा, जो हमारा मशीन से वर्क होता है, थ्रेड वर्क। तो वो कसीदा मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि ये कसीदे की हम लोग कुछ डिज़ाइंस करवाएंगे जो कि रेड और येलो कलर मिक्स करके हमारे पास बन जाएगी। तो मैंने मम्मा से बात करी। अब मम्मा बोलते हैं कि यहाँ पे तो कसीदे वाला कहाँ ढूंढेंगे अपन, झोटवाड़ा में भी पता नहीं कौन करता होगा कौन नहीं करता होगा। तो ऐसे सोच साच के फिर हमारा वो जो प्लान था वो लगभग ड्रॉप तक आ गया था। फिर मैंने सोचा चलो कुछ और सोचूंगी, पर फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली अपने नानोसा से बात की। अब क्योंकि नानोसा नागौर में रहते हैं और थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज़ में क्या होता है, ऐसे कारीगर वगैरह मिल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने नानोसा से बात करी तो नानोसा ने बोला कि उनका कोई नून है। तो फिर मैंने किया था कि ठीक है, मैं आपको पर्दा भेज दूँगी और आप उस पर डिज़ाइन करवा देना। तो देखो गाइस, मैं पूरा इसको खोलूँगी बाद में, पहले आप लोगों को मैं थोड़ी डिटेल्स दिखा देती हूँ। मेरे पर्दे पे मैंने ये वाला कसीदे का काम करवाया है। देखो इतनी सुंदर सी बेल बनवाई है पूरे चारों तरफ पे, पर्दे के चारों तरफ ये सुंदर सी बेल बनवाई है, जिसमें ये बीच बीच में येलो कलर के डॉट्स हैं और बाकी ये रेड कलर की पूरी बेल है। तो रेड कलर मतलब रोली का कलर हो गया और येलो कलर मतलब हल्दी का कलर हो गया। तो ये इस तरीके से मेरे पूरे पर्दे पे बेल बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। देखो ये इस तरीके से मेरे पूरे पर्दे पे बेल बनी हुई है। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसके चारों तरफ तो मैंने बेल बनवा ली, तो बीच में से बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा होगा, पर वेट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। बीच में भी मैंने इसके एक डिज़ाइन बनवाया है और वो हमारा बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन निकल के आया है। और स्वास्तिक तो वैसे भी हिंदूज़ में बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है। एक बार ये मुझसे थोड़ा खुल जाए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये मेरे पर्दे के बिल्कुल सेंटर में ये कसीदे से स्वास्तिक बनाया हुआ है। अब ये थोड़ा उल्टा हो सकता है कैमरा के रोटेशन के वजह से, तो वो आप लोग माइंड मत करना कि ये गलत बना हुआ है या कुछ, वो कैमरा का रोटेशन का फ़र्क हो सकता है। एक बार तो आप लोग इस तरीके से देख लो कि ऐसे ये बेल आ रही है, ठीक है, ये ऐसी बेल आ रही है और इसके नीचे ये बीच में स्वास्तिक आ रहा है और फिर वैसे ही चारों तरफ बेल हो जाएगी। तो अभी तो मैं इसको पूरा कैसे दिखा सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से बिछा के और आप लोगों के लिए इसकी एक क्लिप रिकॉर्ड करके वो ऐड कर दूँगी। तो ये हुई मेरे पर्दे की बात, जो कि मैंने सोचा था, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या था, मुझे परमानेंट रखना है, इनको फेड नहीं होने देना है और अच्छे से संभाल के रखना है, या फिर कभी यूज़ भी करूँ तो मुझे एज इट इज़ मिले। और थोड़ा सा इनोवेशन, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ी सी क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है और मुझे तो क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है, चीज़ें थोड़ी यूनिक होना चाहिए, ये मेरा थोड़ा सा रहता ही है। तो इस वजह से मैंने ये इस तरीके से सोचा था।
अब मैं वाइट पर्दे के लिए आपको कुछ और एडिशनल आइडियाज़ दे सकती हूँ। जैसे अगर किसी को मान लो ये ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने आपको बताया कि मम्मा ने बोला कहाँ मिलेगा कसीदे वाला एंड ऑल। तो अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन आती है और आपको कहीं कसीदे वाला नहीं मिलता है, मान लो आपकी इच्छा है कि आपको ऐसा पर्दा बनवाना है पर आपको कहीं कसीदेकारी वाला नहीं मिलता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग या तो गोटे का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गोटा भी हमारे शुभ माना जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी किनारी पे गोटा लगा सकते हैं और गोटा लगा के कुछ गोटा पत्ती के डिज़ाइंस ही पल्लों पे लगवा सकते हैं। वो तो आप खुद भी अगर थोड़ा बहुत जानते हैं या मम्मा वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। गोटा लगा सकते हैं, जवारे लगा सकते हैं, या फिर आप लोग कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत कोई कलरफुल लेस होना रेड कलर में, येलो कलर में, वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर कर सकते हैं, आजकल एक ट्रेंड में चल रही है सदा सौभाग्यवती भव वाली, तो आप लोग पर्दे के ऊपर चारों तरफ वो लगवा सकते हैं। पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग पर्दा तो ये कपड़े वाला कॉटन वाला ही लीजिएगा। नेट वाला पर्दा लेना मुझे थोड़ा सा पर्सनली नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मोटिव पूरा नहीं हो पाता है, जो पर्दे की मान्यता है वो पूरी नहीं हो पाती है। बाकी आप लोग अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ खुद भी सोच सकते हैं। पेंटिंग भी एक ऑप्शन है, गोटा वाला मैंने आप लोग को बता दिया, वो एक ऑप्शन है। उसके अलावा आप लोग लेस वाला कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। या फिर आप लोग वो भी कर सकते हैं, जैसे रोली और मेहंदी वाला था ना, पहले तो क्या करते थे, कुछ ऐसे ही छांटे मार दिया करते थे, पर आप लोग उसको एक पैटर्न में भी कर सकते हो। जैसे कोई भी एक शेप ले लिया आपने, उस शेप्स के कुछ कटिंग्स कर लिए और फिर उसके बीच में आपने वो कलरफुल छांटे मार दिए, तो वो पर्टिकुलर वही शेप आपको पूरे उस पर मिल जाएगा। वो अपना पॉइंट है, आप लोग किस तरीके से क्रिएटिविटी लगाना चाहते हो। और अगर मान लो आपको नहीं हो पा रहा है डिसाइड, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि मैं आपके लिए कोई हेल्प कर पाऊँ या कोई और क्रिएटिव आइडिया ढूंढ पाऊँ, तो मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब ये पर्दे की क्लिप मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। सेम ऐसे ही मेरी शादी विंटर्स में थी, क्योंकि तो मैंने अपना एक बार तो आप लोग इस तरीके से देख लो कि ऐसे ये बेल आ रही है, ठीक है, ये ऐसी बेल आ रही है और इसके नीचे ये बीच में स्वास्तिक आ रहा है और फिर वैसे ही चारों तरफ बेल हो जाएगी। तो अभी तो मैं इसको पूरा कैसे दिखा सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे मैं जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे मैं सबसे पहले वही चीज़ें कवर करूँगी जो कि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी, जिससे आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया मिलेगा। और अपकमिंग टाइम में जिन भी 22 लोगों की शादी है, ओके सा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे मैं जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे मैं सबसे पहले वही चीज़ें कवर करूँगी जो कि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो, ये मेरा पर्दे का पूरा लुक है। इसको 2 जगह से मैंने फोल्ड भी किया हुआ है। तो फोल्ड करने के पीछे रीज़न ये है कि ये पूरा बेड पे आता नहीं है। देखो मैं आप लोगों को क्लोजअप में इस बेल का लुक दिखा देती हूँ। आप लोग को अगर सेम बनवाना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ इस तरीके से पूरी बेल बनी हुई है और बीच में ये स्वास्तिक बना हुआ है, और ये ऐसा मेरे पर्दे का लुक है।